हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण स्टॉक के बारे में, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट निकल के आ चुका है। और ये एक मिड कैप कंपनी है, लगभग 21-22 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इसका मेन काम क्या है, आपका जो हाउसिंग फाइनेंस होता है, जैसे किसी को अगर घर बनाना है तो वहाँ पे आपको 3, 4, 5, 6 लाख का जो लोन है, छोटा छोटा जो लोन होता है, वो ही कंपनी देती है। और उसके साथ में इस कंपनी ने क्या किया, अपना ऑलमोस्ट माइक्रो फाइनेंस टाइप का लोन भी देना शुरू किया है। मतलब एकदम माइक्रो फाइनेंस नहीं है, माइक्रो फाइनेंस से थोड़ा ऊपर, मतलब मान लीजिए 60-70 हज़ार का, 1 लाख का, 2 लाख का, वैसा लोन भी देना कंपनी ने शुरू किया है। तो स्टार्टिंग में कंपनी क्या करती थी, ये ग्रुप लोन देती थी। मतलब मान लीजिए आपके गांव के 4-5 या 10 लेडीज़ होंगे, वो ग्रुप बनाएंगे और कुछ भी एक बिजनेस दिखाएंगे, कुछ भी काम दिखाएंगे, उनको ये कंपनी लोन देगी। और उस लोन को ये पूरे जो फैमिलीज़ है, फैमिलीज़ ना बोल के भी, अगर जो पूरी लेडीज़ का जो ग्रुप है, वो सब मिलके पेमेंट करते हैं। तो जब उसमें प्रॉब्लम आया तो हर कंपनी का क्या हुआ, पैसा ऑलमोस्ट जो है एनपीए बन गया। और ग्रुप लोन में दिक्कत क्या होता है कि एक आदमी अगर डिफॉल्ट करेगा तो बाकी लोग भी देखते हैं कि अगर ये नहीं दे रहा है तो मैं भी नहीं दूंगा। तो ये एक बहुत रिस्की बिजनेस हो जाता है। तो अभी कंपनी क्या कर रही है, अभी कंपनी बोल रही है कि हम जो ग्रुप लोन दे रहे थे पहले, उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे। और उन्हीं ग्रुप लोन में से जो लोग टाइमली पेमेंट कर रहे थे, उनको हम इंडिविजुअल लोन देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए, जो लोग अच्छे से लोन पेमेंट कर रहे थे, उनको कंपनी एक्स्ट्रा से इंडिविजुअल लोन दे रही है। उससे फ़ायदा क्या है, वो तो एक तो कंपनी का जो रिस्क था वो कम हो गया, क्योंकि इंडिविजुअल लोन लेने से क्या होता है, आदमी थोड़ा बहुत मतलब कैसे बताऊँ, सेफ्टी देखता है अपना कि उतना वो डिफ़ॉल्ट ना करे, ये सब में चिंता में रहता है। दूसरी बात ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी अच्छे से लोन पेमेंट करके रखा है, जिनका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है। तो यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है। अब देखते हैं कंपनी का जो ग्रोथ है वो कैसा हुआ है। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 5760 करोड़ का जो लोन बांट दिया है। और उसमें अगर देखें तो टोटल जो एयूएम है, मतलब टोटल इनका जो लोन बुक है, वो कितना बड़ा हो चुका है, लगभग 26,560 करोड़ का हो चुका है। जो कि क्वार्टर 2 में कंपनी बोल रही थी कि हम लगभग 25,000 करोड़ के आसपास का टारगेट चाहते हैं। तो अच्छा खासा इसने इंप्रूव कर लिया है। अब यहाँ पे अगर ग्रोथ देखें कि पिछले क्वार्टर से कैसा ग्रोथ हुआ है, पिछले साल से, तो 13% का ग्रोथ दिया है। और ये ग्रोथ अगर मैं देखूँ तो मुझे पर्सनली काफ़ी कम लगता है, क्योंकि इसी के सेक्टर में काम करने वाली एक और कंपनी है, इंडिया शेल्टर बोल के, वो 30% से ग्रो करती है। तो हमने कैसा डिस्कस किया है कि अगर सेम सेक्टर में कोई कंपनी है और पूरा सेक्टर अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है, तो हमें उन कंपनीज पे जाना चाहिए जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, सबसे अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा है, बट मुझे पर्सनली फिलहाल पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो ग्रोथ रेट है वो इसके कॉम्पिटिटर से कम है। और अगर मैंने कंपनी का मैनेजमेंट है उससे बात करके देखा, तो वहाँ भी कंपनी ये बोल रही है कि हम आने वाले 2-3 सालों में 20% से ग्रो करेंगे। तो कंपनी का खुद का गाइडेंस ही क्या है कि 20% से ग्रो करेंगे, उसके ऊपर ग्रोथ मिल गया तो अच्छी बात है। जबकि इसी का कॉम्पिटिटर जो है इंडिया शेल्टर, वो क्या बोल रहा है कि हम अगले 3-4 सालों तक 30% से ग्रो करेंगे। और वो कंपनी इसके कंपैरिजन में लगभग 4 से 5 गुना छोटी है, ओनली 8,000 करोड़ का कंपनी है। तो अगर वो कंपनी इंडिया शेल्टर इससे अच्छा ग्रो करती है, तो इससे बेटर हमको रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी खराब हो गई या इसका बिजनेस खराब है, ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है। 20% का ग्रोथ जो है बहुत अच्छा खासा नंबर है। बट मुझे इसके अगेंस्ट में एक और कंपनी मिल रहा है जो इससे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। नेक्स्ट एक और चीज़ अगर देखें तो ये कंपनी ग्रो कर रही है 20% से, और इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 28 का है। तो आप देख सकते हैं इसका जो ग्रोथ रेट है उससे ज़्यादा इसका प्राइस टू अर्निंग है। तो इस कैटेगरी में ये कंपनी मेरे लिए क्या हो गया, ओवर वैल्यूड हो चुका है। बाकी जो भी नंबर्स देखूँ उसमें सारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। जैसे इसका जो ग्रुप लोन था वो 4.9% पे आ चुका है, जबकि पिछले साल में अगस्त 2024 में, अभी तो 26 आ गया, उसमें ये ग्रुप लोन का जो पोर्टफोलियो था वो 25% था। तो कंपनी ने जैसा गाइड किया कि हम ग्रुप लोन को कम करेंगे, वैसा कंपनी कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और माइक्रो फाइनेंस का जो गार्ड रेल्स है जो आरबीआई ने बना के दिया, उसकी वजह से भी इस कंपनी को बहुत ज़्यादा, सिर्फ इस कंपनी को नहीं, जितने भी माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये फंड रेस कर रहे हैं, क्योंकि इनका अल्टीमेट काम क्या है, किसी कंपनी को लोन लेना और उस लोन को फॉरवर्ड कर देना। तो ये जो लोन उठा रहे हैं, लगभग 4,000 करोड़ का लोन लेंगे, वो लगभग 8.9% पे है। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बाकी जो कंपनीज है उससे थोड़ा ज़्यादा महंगा रेट पे उठा रही है, क्योंकि जितना सस्ता रेट पे ये लोन उठाएगी उतने ज़्यादा इसका मार्जिन रहेगा, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। तो मैं किसी और कंपनी का पढ़ रहा था, तो उसका लगभग 7.98% के आसपास वो लोग का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था। तो ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा कम होना चाहिए। कॉस्ट टू इनकम देखिए तो 34% का, जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ एक बार जो सरकार ने लेबर लॉज जो लगाया, कोड लगाया, उसके वजह से इनका खर्चा थोड़ा बढ़ गया, वरना कॉस्ट टू इनकम इससे भी कम होता, लगभग 32% के आसपास होता।
तो यहाँ पे देखिए ये कंपनी भी आपका सही डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि देखिए अगर हम क्वार्टर देखें मतलब पिछले साल से, तो इनका सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखने नहीं मिला है, बट प्रॉफिट इनका डबल हो चुका है। क्वार्टर प्रॉफिट डबल हो चुका है, और पिछले साल से कंपेयर करें तो प्रॉफिट पहले इनका माइनस में था, अब पॉजिटिव में आ गया है। और इसी की वजह से इसके स्टॉक में आपको आज लगभग 10% का ग्रोथ भी देखने के लिए मिला। बट पर्सनली मुझे अगेन ये कंपनी उतना पसंद नहीं आ रहा है एज ए इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए दोस्तों, कोई कंपनी एक अच्छा बिजनेस कर सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या देखना चाहिए कि वो कैसा ग्रोथ कर रही है और मुझे किस वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर वैल्यूएशन महंगा है और ग्रोथ रेट आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, तो स्टॉक बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मरा के देगा। कभी कभार आपको 10% 5% मूव मिल गया, बट लंबे समय में अच्छा खासा पैसा बनना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे कर्नाटका के बारे में कंपनी बताया। कर्नाटका इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितना भी माइक्रो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम हुआ था वो कर्नाटका में बहुत ज़्यादा हो गया था। उसका रीज़न भी ये था कि इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो आप लोन देते हैं, तो लोन लेने के टाइम पे जो आदमी लोग आके जो हल्ला गुल्ला करते हैं, जो फोर्सफुली जो पैसा लेते हैं, वो आप नहीं कर सकते। तो इसको कर्नाटका के जो पब्लिक लोग हैं उन्होंने ये सोचा कि अब हमको लोन पेमेंट नहीं करना है। जबकि ये चीज़ उन्होंने उनके लिए किया था जो प्राइवेट लैंडर्स होते हैं, बैंकों के लिए नहीं, या फिर ऐसे कंपनीज के लिए नहीं। तो इसकी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और लोगों ने क्या किया, पैसा देना ही बंद कर दिया। तो ये काफ़ी कंपनीज को कर्नाटका में दिक्कत हुआ। बट अभी ये लोग बोल रहे हैं कि कर्नाटका में बहुत इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है और आगे जाके भी काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो ये एक मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं IDFC फर्स्ट बैंक में भी इन्वेस्टेड हूँ और वहाँ भी कर्नाटका में उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा लोन देकर रखा हुआ है। तो अगर इनको इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि IDFC फर्स्ट बैंक को भी इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर मैं आपको देखूँ यहाँ पे, तो वही ग्रोथ का इतना दिया हुआ है। और इन्होंने एक बात और अच्छा कहा कि ROA जो है, रिटर्न ऑन एसेट, वो इनका 3 से 4% पे रहेगा। और ये बोल रहे हैं कि अगर इससे ऊपर चला गया, हम लोग का 5% हो गया, तो हम फिर से इसको रिड्यूस करके 3 to 4% में ला के रखेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम सही रेट में नहीं देंगे तो जो कस्टमर्स हैं वो दूसरे कंपनी के पास चले जाएंगे। ऐसा क्यों है देखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे लोन्स हैं, तो इनका जो इंटरेस्ट रेट रहता है पर ईयर का 20-21% रहता है, काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट है। तो जो अल्टीमेट जो क्लाइंट है उसको काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो इसके वजह से इनको बहुत कॉम्पिटिटिव रहना पड़ता है। और ये गाइड कर रहे हैं कि हमारा जो ROA है वो 3 to 4% रहेगा, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ROA है। नॉर्मल 6 बैंकों का 1 से 2% तक रहता है, बट इस NBFC का 4% है। तो जैसा कि मैंने बोला आपको कि ये कंपनी बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा भी रही है। बट एज ए इन्वेस्टर मैं फिलहाल इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ और इंटरेस्ट भी मुझे नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है इंडिया शेल्टर में, बट उस कंपनी का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। जब इंडिया शेल्टर का रिजल्ट आ जाएगा तब मैं आपको उसका अपडेट कर दूंगा कि रिजल्ट उसमें कैसा निकल के आया है। और तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं तो बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।